दोस्तों मैं आपको आज कैलेंडर टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा। इसे कैलेंडर में जो है वर्ष होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, सिंपल ईयर और लीप ईयर। ठीक, सिंपल ईयर यानी साधारण वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ठीक, लीप वर्ष में फरवरी जो है 29 का होता है, इसमें फरवरी 28 का ही होता है। इसका एग्जाम्पल और एक ये लिख सकते हैं कि जैसे इसमें जो है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक, कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने ले लिया 2016, 2024, ये सब लीप ईयर है। ठीक, ऐसे भी ले सकते हैं और एग्जाम्पल आप, जैसे 1916 हो गया, 1816 हो गया, और भी बहुत सारे आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं 1997, ये 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है, चाहे तो चेक कर सकते हैं आप। 1997, 4 चौक 16, एक रिमाइंडर बच रहा है, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं 2016 का, इसको 4 से चेक कर लेते हैं। 4 पंचे 20, 4 चौक 16, ये देखो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, मतलब ये जो है लीप ईयर है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और होता है, शताब्दी ईयर किसे कहते हैं, शताब्दी। इसको आप नोट्स में अपने मेंशन कर लीजिएगा, जो नोट्स बना रहे हैं तो शताब्दी ईयर। ठीक, शताब्दी ईयर का केस ये होता है जिसके अंत में 2 शून्य हो, लेकिन वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है जो कि 400 से विभाजित हो। अर्थात शताब्दी वर्ष के केस में 4 से विभाजितता मायने नहीं रखता। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 1600 भागे 400, ये जो है शताब्दी ईयर होगा। ठीक, ये शताब्दी ईयर होगा। अब जैसे तुम्हें क्वेश्चन आ जाए 100 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम, लीप ईयर के लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 4 से 100 को डिवाइड करते हैं। ठीक, 4 यहाँ 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, 4 5 जा 20। ठीक, यहाँ 25 आया, लेकिन जो 100वां वर्ष है, 100वां वर्ष जो होगा, 100वां वर्ष जो होगा वो शताब्दी वर्ष होगा। 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष होगा, इसलिए इसको लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। यानी 25 में से एक हम घटा देंगे, ये 24 टोटल जो है लीप ईयर होंगे। 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होंगे। ऐसे ही अगर जो पूछा जाए 200 वर्षों में, 200 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे। ठीक, फिर लीप ईयर के क्या, लीप ईयर के लिए हम क्या करते हैं, 200 से 4 से मतलब भाग करते हैं, 4 पंचे 20, ये कम्प्लीटली कट गया, तो 0 यहाँ उतारेंगे तो 0 यहाँ उतारेंगे, ये कट गया। ठीक, अब 50 साल में हमको बताने हैं, ये 50 साल में बताने कितने लीप ईयर होंगे। देखो इसमें 2 100 वर्ष आ रहे हैं, 100वां वर्ष और 100वां वर्ष, यानी इन दोनों को मिला के 200 वर्ष होगा। तो इसमें एक शताब्दी ईयर होगा, इसमें एक शताब्दी ईयर होगा, यानी 50 में से हम 2 को घटा देंगे तो टोटल लीप ईयर निकल के आया, यानी 48 लीप ईयर होंगे 200 वर्षों में। ठीक, और पूछा जाए अगर जो 400 वर्षों में, 400 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, तो इसको भी 4 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 2 0 यहाँ तो 2 0 यहाँ, यानी ये 100 आ गया। ठीक, अब इसमें क्या करना होता है, अब जैसे देखो
100वां वर्ष जो है इसमें भी एक शताब्दी ईयर है, 200वां वर्ष जो है उसमें भी एक शताब्दी वर्ष है, इसमें भी, यानी 300 के हो गए, तो इसमें एक एक लीप ईयर हो गया। ठीक, और जो 400वां वर्ष है ये कंप्लीटली जो है 400 से डिविजिबल है, इसलिए इसको वैल्यू 0 काउंट कर लेंगे। ठीक, यानी 1 1 2 3, 100 में से 3 को घटा देंगे, यानी 97 लीप ईयर हो जाएंगे इसके अंदर, यानी 400 वर्षों में 97 बार लीप ईयर आएगा। अब एक क्वेश्चन है, इसको आप लिख लीजिएगा, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा? 29 तारीख कितनी बार आएगा? 29 फरवरी नहीं कहा गया, जितने भी महीने होते सब में 29 तारीख कितनी बार आएगा। तो ये 400 जो है, तो 29 तारीख यानी हर फरवरी जो होता है 29 का तो होता नहीं, उसका हम अलग निकाल लेंगे। तो यानी हम एक महीने को छोड़ देते हैं, 11 महीने का निकाल लेते हैं पहले। तो 11 महीने में 11 चौक 44, यानी 4400 बार, तो ये हो गया 29 तारीख। ठीक, अब बाकी फरवरी वाला आप निकाल लेते हैं। 400 में 4 से डिविजिबल, और 4 1 जा 4, 2 0 यहाँ, तो 2 0 यहाँ भी। ठीक, इसको पहले हम कर चुके हैं, यानी 100 माइनस 3, क्योंकि 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष होगा, 200वां वर्ष भी शताब्दी वर्ष है, 300वां वर्ष भी शताब्दी वर्ष, 400वां में 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो उसकी वैल्यू 0 काउंट करेंगे। तो ये 97 लीप ईयर ये हो गए, मतलब 97 बार जो है फरवरी आएगा इसमें भी, तो इसमें प्लस 97 ऐड कर देंगे। ठीक, तो यानी 4457 बार फरवरी वगैरह सबको इंक्लूड करके, यानी 4497 बार 29 तारीख आएगा 400 वर्षों में। अब एक सवाल है, विषम दिन कैसे काउंट करते हैं। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया, 35 डेज में कितने विषम दिन होंगे। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, 7 से हम कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक, तो 35 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 7 5 जा 35, इसमें 0 विषम दिन होंगे। ठीक, हमने ले लिया 15। ठीक, तो इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें एक विषम दिन होगा। मानो हमने ले लिया एग्जाम्पल 20, तो 20 को भी हमने 7 से डिवाइड किया, तो 2 बार में जाएगा, इसमें 6 विषम डेज हो जाएंगे। ठीक, अब जो हमने बताया है विषम दिन, इसका यूज़ कहाँ पे होगा? इसका यूज़ ऐसे होगा, जैसे अब एक कोई क्वेश्चन है कि आज सोमवार है, तो 352 दिन पहले और 352 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 352 दिन दिया हुआ है। ठीक, अब 352, अब आज दिया हुआ है, आज है मंडे। ठीक, आज सोमवार है, तो पहले 352 दिन पहले कौन सा दिन होगा और 352 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक, सिंपल सा इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बचे 35। ठीक, कम्प्लीटली डिवाइड हो, 2 यहाँ पे उतारेंगे तो 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे, यानी 2 विषम दिन बच गए। ठीक, अगर जो पहले का पूछा है तो मंडे में से 2 दिन घटा देंगे, बाद का पूछा है तो मंडे में 2 दिन ऐड कर देंगे। जैसे पहले क्या पूछा है, तो मंडे से 2 दिन पहले क्या आएगा, यानी मंडे, अगर जो पहले का पूछा है तो मंडे -2, और मंडे -2 करेंगे तो मंडे से पहले क्या आता है, संडे आता है, संडे से पहले क्या आता है, सैटरडे आता है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सैटरडे। ठीक, और पूछा गया है बाद में कौन सा दिन होगा, 352 दिन बाद, तो +2 कर देंगे, तो मंडे में 2 दिन जोड़ेंगे तो ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी आंसर इसका हो जाएगा वेडनेसडे। एक क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो 100 दिन पहले कौन सा दिन था। आज जो है सोमवार है, 100 दिन पहले कौन सा दिन था, 100 दिन पहले दिन। ठीक,
तो 100 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28, 2 बचा। पहले का पूछा है तो क्या करेंगे, सोमवार में से जो मेंशन है उसमें क्वेश्चन में, सोमवार में से 2 दिन घटा देंगे। 2 दिन घटाएंगे तो सोमवार से पहले एक दिन आता है, संडे आता है। संडे से पहले क्या आता है, सैटरडे, यानी शनिवार। इसका आंसर हो जाएगा शनिवार। ये चीज़ अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। इसका प्रूफ देखो, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। इसमें विषम दिन चेक करना है, 7 5 जा 35, 1 बचा 15, 7 2 जा 14, 1 बचा। प्रूफ हो गया इसका। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, इसका प्रूफ ये रहा। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366। ठीक, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 1, 7 2 जा 14, कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचा। यहाँ पे क्या मेंशन है, 2 विषम दिन होते हैं, यानी 2 विषम दिन होते हैं एक लीप वर्ष में। शताब्दी वर्षों में विषम दिन, 100 वर्षों में विषम दिन की संख्या 5 होती है, 200 वर्षों में 3 होती, 300 वर्षों में 1 होती है और 400 वर्षों में 0 होती। इसका प्रूफ देख लो, 100 वर्ष का प्रूफ दिखा देते हैं। 100 वर्ष है, ठीक, 100 वर्ष है। इसके अंदर कुछ साधारण वर्ष होंगे और कुछ लीप वर्ष होंगे। तो लीप वर्ष कितने होंगे, 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ठीक, यानी 100 को 4 से डिवाइड करते हैं, लीप ईयर निकल के आ जाएगा। 4 2 जा 8, 2 बचा और 0 उतारा, 4 5 जा 20। 25 वर्ष जो है लीप वर्ष हैं, लेकिन 100वां वर्ष जो होगा, पहले मैं बता चुका हूँ, 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष होगा। तो 25 में से हम 1 को घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा 24 लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक, इसमें हो जाएंगे 24 लीप ईयर, यानी 24 वर्ष जो है लीप ईयर के हो जाएंगे। बचे कितने, बचे टोटल 76। अब 100 में से 24 इधर गए तो 76 इधर बचे। अब क्या करना है, हर लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, तो हर लीप ईयर में 2 विषम दिन, तो 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 24 गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 48 विषम दिन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या करोगे, हर मतलब साधारण वर्ष में एक विषम दिन, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 76 विषम दिन हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ लो, 76 + 48 इक्वल टू 76 + 48, 8 6 14 का 4, 7 और 4 11 और 1 12, यानी 124। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ओवरऑल विषम दिन निकालने के लिए 124। ठीक, 7 1 कम 7, 5 बचा 4, 7 7 49, 14 से 9 गया 5, 4 से 4 गया कुछ नहीं, ये 5 विषम दिन आ गए। ये देखो इसका प्रूफ, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या इतना। ऐसे 200 वर्ष को भी हम कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमको क्वेश्चन दे दिया इस पर बेस्ड कि 1900 वर्षों में 1900 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन कितने होंगे। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 400 में 0 होते हैं, तो यानी 1900 ये दिया हुआ है। अगर जो 400 को हम 4 से गुणा करें, ठीक, तो 1600 वर्ष ये हो गया। ठीक, यानी हर 400 वर्षों में 0 विषम दिन होंगे, तो यानी 4 बार 0 + 0 + 0 + 0, यानी 0 ही विषम दिन तो आएंगे। यानी 1600 इसमें से हम हटा देंगे। ठीक, 1600 यानी 1900 में से हम 1600 को घटा लेंगे। ठीक, अब बचा कितना, 300, क्योंकि इन 1600 वर्षों में 0 विषम दिन है, क्योंकि एक 400 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। तो 4 4 मतलब
400 जो है 4 टाइम्स अगर जो आएगा तो उसमें भी 0 0 करके 0 ही विषम दिन आएंगे। तो हम 300 का सिंपल सा फाइंड कर लेंगे। 300 का कैसे फाइंड करेंगे वो हम फाइंड कर चुके हैं, ये डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे। 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, एक विषम दिन होगा। ठीक, सीधा आंसर लिख देंगे, एक विषम दिन। हमने डायरेक्ट बता दिया है विषम दिन एक होगा 300 वर्षों में। इसका प्रूफ देख लेते हैं। जैसे 300 वर्ष हो गया, ठीक, 300 वर्ष में टोटल 300 वर्ष ये है, तो इसमें भी कुछ साधारण वर्ष होंगे और कुछ लीप वर्ष होंगे। तो साधारण वर्ष चेक कर लेते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष चेक कर लेते हैं। लीप वर्ष चेक करने के लिए क्या करते हैं, 4 से सीधा डिवाइड करते हैं। ठीक, 4 7 जा 28, ठीक, 10 से 8 गया 2, 0, 4 5 जा 20। ठीक, अब ये 75 है, यानी हर 100वें वर्ष में, हर 100वें वर्ष में एक लीप ईयर होगा, नहीं, हर 100वां वर्ष शताब्दी ईयर होगा। तो इसमें 3, 100 100 100 यानी 100 100 100 100 3 बार आएगा। इसमें भी एक लीप ईयर, एक इसमें एक शताब्दी ईयर, इसमें भी एक शताब्दी ईयर, इसमें भी एक शताब्दी ईयर, यानी 3 शताब्दी ईयर 300 में आएंगे। तो 75 में से हम 3 को घटा देंगे। ठीक, यानी टोटल 72 लीप ईयर निकल के आ जाएंगे हमारे, यानी 72 लीप ईयर हो जाएंगे। और जो बचे हुए 300 वर्षों में से वो हो जाएंगे साधारण वर्ष। यानी अगर जो हम 72 से 300 को घटा लें तो निकल के आ जाएगा, यानी 10 से 2 गया 8, यहाँ 9 बचा, 9 से 2 गया, 9 से 7 गया 2 बचा, यहाँ भी कितना बचा 2, यानी 228 जो है साधारण वर्ष। इन दोनों को अब आप जोड़ेंगे तो 300 वर्ष टोटल आएगा। ठीक, और हमने पढ़ा है कि हर लीप ईयर में 2 विषम दिन होते, तो 2 से इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 144 विषम दिन ये निकल के आ जाएंगे। ठीक, और हर साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 228 ये हो जाएगा। ठीक, अब 228 और इसको जोड़ के, ठीक, 7 से डिवाइड कर देंगे, बट टोटल विषम दिन निकल के आ जाएगा ओवरऑल। तो 228 प्लस 144, 8 4 12 का 2, 2 और 4 6 और 1 7 और 2 और 1 3। ठीक, अब इसको 7 से हम डिवाइड कर देंगे, 7 बचे 35 हो गया। ठीक, 2 बचा, 7 3 जा 21, इससे घटाएंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा और यही हो जाएगा विषम दिन। ठीक, और हमने डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया था क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ चुके थे 300 वर्षों में एक विषम दिन होता है।